हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज जो हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। Apartheid is a political system that separates people according to their race. Can you say which of the three countries named below had such a political system until very recently? तो जो अपार्थीड है, अपार्थीड का मतलब क्या होता है? रंग भेद। ठीक है, तो ये जो लोगों को उनकी जाति के अनुसार अलग थलग करता है। ठीक है, तो बता सकते हो तीन देशों में से किसने अभी तक एक ऐसी राजनीतिक पद्धति थी जो बाद में हटा दी गई? तो इसका आंसर है बेटा साउथ अफ्रीका। ठीक है, हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थीड। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन। कितने साल जेल में उनको बिताने पड़े? करीब 30 साल। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। और इलेक्शन कब हुए साउथ अफ्रीका में? 1994 में। एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ द नेशन। और जो नेल्सन मंडेला थे वो पहले ब्लैक राष्ट्रपति, अश्वेत राष्ट्रपति बने। ठीक है, इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, ये जो एक्सट्रैक्ट है उनकी ऑटोबायोग्राफी का, क्या नाम है उसका? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। मंडेला स्पीक्स अबाउट हिस्ट्रिक ओकेजन। मंडेला बात कर रहे हैं हिस्ट्रिक ओकेजन की, द इनॉग्रेशन। कैन यू गैस व्हाट द ओकेजन माइट बी? चेक योर गैस विद द न्यूज़ आइटम फ्रॉम BBC 10 मई 1994। अब BBC की एक क्लिपिंग दे रखी है उस घटना की, देखते हैं। नेल्सन मंडेला become South Africa's first black president. Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. कि करीब 3 सेंचुरी के वाइट रूल के बाद कोई ब्लैक वहाँ पर अश्वेत जो है वो राष्ट्रपति बना है। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जैसे इंडिया में थी ना इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऐसे अफ्रीका में थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। और इसको कितनी में से कितनी सीटें मिली? इसको 252 सीटें मिली 400 में से। ठीक है, द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया टुडे। और जो इनॉग्रेशन फंक्शन है जहाँ पर शपथ ली जानी है प्रिटोरिया में, इसको अटेंड कौन कौन कर रहा है? पॉलिटिशियंस आ रहे हैं इसके अंदर, बड़े बड़े डिग्निटरीज, मतलब बड़े बड़े ऑफिशियल्स आ रहे हैं। ठीक है, और जो डिग्निटरीज क्या हो गए, जो बड़ी बड़ी पोस्टों पर लोग बैठे हुए हैं ना, और ये कहाँ से आ रहे हैं? 140 से ज़्यादा देशों से ये लोग आ रहे हैं। ठीक है, देश विदेश से। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वाई वन अनदर। कि अब कभी भी ये रंग भेद वाला जो सिस्टम है, अब ये कभी भी नहीं होगा। ठीक है, जो रंग भेद में बड़ा लोगों का शोषण हो गया, ये कभी भी नहीं होगा। कोई ऑपरेशन, किसी तरह का कोई अत्याचार, दमन नहीं किया जाएगा, अपने एड्रेस में उन्होंने कहा। Jubilant scene on the street of Pretoria followed the ceremony with black, whites and colored celebrating together. अब प्रेटोरिया में क्या कि सेरेमनी में जो ब्लैक्स हैं, वाइट हैं, सारे सेलिब्रेट कर रहे हैं एक साथ। मोर देन करीब 1 लाख से ज़्यादा अफ्रीकन मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन सब ने गाने गाए और डांस किए खुशी में। ठीक है, 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of the international leaders on the South African soil. अब जो ये प्रोग्राम हो रहा था, शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, ये बहुत बड़ा था। ठीक है, और बिसीज्ड का मतलब क्या होता है? बिसीज मतलब घेर लेना। ठीक है, तो
जो बड़े बड़े उच्च पदों पर बैठे हुए लोग थे और जो वर्ल्ड लीडर्स थे वो सब आ रहे थे अपनी रिस्पेक्ट दिखाने के लिए, ठीक है। और ये जो गैदरिंग थी ये लार्जेस्ट गैदरिंग थी जो कभी साउथ अफ्रीकन सॉइल पर हुई थी। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। और कहाँ पर हो रहा था ये? जो एक यूनियन बिल्डिंग है प्रिटोरिया में, वहाँ पर। For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of rainbow gathering in of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic, non-racial government. ठीक है। On the lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zenani. अब इनकी डॉटर का क्या नाम है? ज़ैनानी। किनकी डॉटर? नेल्सन मंडेला की, ठीक है। Mr. D. Clerk was the first sworn in as the second deputy president. और जो मिस्टर डी क्लार्क थे उनको पहले मतलब दूसरे सेकंड उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई, ठीक है। थाबो एम्बेकी was sworn फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। और थाबो जो एम्बेकी थे इनको शपथ दिलाई गई पहले उपराष्ट्रपति के रूप में, ठीक है। When it was my turn, जब मेरी बारी आई, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of republic and its people। जब मेरी मतलब किसकी बारी आई? नेल्सन मंडेला अपनी बात कर रहे हैं। जब मेरी बारी आई तो मैंने संविधान के प्रति उसका पालन करने और समर्थन देने का वचन दिया, और जो प्रजातंत्र है, जो डेमोक्रेसी है, लोगों के प्रति समर्पित होने का वायदा किया, ठीक है। और क्या कहा इन्होंने? Today all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty out of the experience of extraordinary human disaster that lasts too long must be born a society of which all humanity will be proud। अब कहते हैं कि यहाँ पर हम सब प्रेजेंट होकर जो हमें नई नई स्वतंत्रता मिली है उसको सम्मान देते हैं और आशा देते हैं कि जो एक विशिष्ट मानव की बर्बादी बहुत वर्षों तक रही, उसके अनुभव से एक समाज का जन्म होना चाहिए जिस पर सभी मानवता को गर्व होगा, ठीक है। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil। We thank all our distinguished international guests for having come to take positions with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignities। कि हम जो बहुत समय पहले तक दास नहीं थे ना, आज उन्हें विशिष्ट अधिकार दिया गया है और हम अपनी ही धरती पर संसार के राष्ट्रों का हॉस्पिटैलिटी करें, उनका आतिथ्य सत्कार करें। हम अपने सभी विशिष्ट जो इंटरनेशनल हमारे अतिथि आए हैं उनका धन्यवाद करते हैं कि हमारे देश के लोगों के साथ अधिकार प्राप्ति हेतु आए हैं, जो कि वास्तव में शांति, न्याय और मानव सम्मान के लिए एक विक्ट्री है। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन अनदर। और कभी नहीं, अच्छा डिस्क्रिमिनेशन वाला लाइन छूट गया क्या? कि आखिरकार हमने अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है। हम स्वयं अपने सभी लोगों की गरीबी, उत्पीड़न, परेशानी, लिंग भेद तथा अन्य भेदभाव से स्वतंत्रता दिलाने का वायदा करते हैं। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन अनदर। कभी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, फिर भी यह इस सुंदर धरती पर एक दूसरे के उत्पीड़न का शिकार कभी भी अनुभव नहीं करेगी। एक अत्यंत शानदार मानव उपलब्धि पर सूर्य कभी नहीं छिप पाएगा, ठीक है। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। और कि चलो स्वतंत्रता रहे और भगवान अफ्रीका को
आशीर्वाद दे। ठीक है, अब देखते हैं आगे। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets. अब साउथ अफ्रीकन जो जेट थे भाई वो चल पड़े। ठीक है, कुछ समय के बाद हम सभी ने अपनी आंखें आश्चर्य से ऊपर उठाई और साउथ अफ्रीका के जो जेट थे, हेलीकॉप्टर थे और जो ट्रुप कैरियर थे, रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन। फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? दिशा में। मान लो कि ठीक है, मान लो एक एयरक्राफ्ट ऐसे है, एक ऐसे है, एक ऐसे है, ठीक है, फिर एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है। जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी पर आपने देखा होगा ना कि एक ही लाइन में जाते हैं। कोई एरो हेड फॉर्मेशन होती है जो एरो के रूप में होती है, कोई क्यूपिड टाइप की रहती है, कोई फ्लैग बना देती है ना, उसको फॉर्मेशन कहा जाता है, या उसको लाइन कह सकते हैं, श्रृंखला कह सकते हैं। तो यूनियन बिल्डिंग थी, जहाज यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से गूंजते हुए रंगीन और बड़े सुंदर से लग रहे थे। ठीक है, गुजर रहे थे वहाँ से। It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to the democracy. कि ये जो फौज थी उसकी लॉयल्टी का प्रदर्शन था डेमोक्रेसी के प्रति। ठीक है, जैसे भारत है, भारत में भी तो जो राष्ट्रपति होते हैं वो तीनों सेनाओं के अध्यक्ष होते हैं। जब भी कोई फंक्शन जैसे 26 जनवरी होता है तो जो तीनों सेनाओं के अध्यक्ष होते हैं राष्ट्रपति को सलामी देते हैं। तो टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड ओनली मोमेंट बिफोर द हाईएस्ट जनरल ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस देयर चेस्ट bedecked with ribbons and medals from days gone by saluted me and pledged their loyalty. उसके बाद जो भी साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्सेस के जो हेड्स थे या पुलिस चीफ थे, उनकी चेस्ट में जो थे रिबन वगैरह लगे हुए थे, ठीक है, और मेडल लगे हुए थे। उन्होंने मुझे सल्यूट किया, क्योंकि जो राष्ट्रपति होता है वो तीनों सेनाओं का, जैसे मैंने बताया, सुप्रीम कमांडर होता है। ठीक है, I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. और कहते हैं कि कुछ समय पहले शायद वो मुझे सल्यूट नहीं कर रहे होते बल्कि अरेस्ट ही कर लेते मुझे। Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. उसके बाद क्या होता है? शेवरन का मतलब क्या है कि शेप की बात हो रही है। एक पैटर्न जो है वो मतलब साउथ अफ्रीकन फ्लैग का, वो जो जहाज होता है, एयरक्राफ्ट होता है, वो इस तरह से कलर उड़ाता है कि जैसे साउथ अफ्रीका का फ्लैग हो, रेड, ग्रीन, ब्लू, गोल्ड। ठीक है, द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ द टू नेशनल एंथम। हाँ बेटा, यहाँ से जो ये है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि जो दो नेशनल एंथम थे वो क्यों बजाए गए थे। ठीक है, the day was symbolized for me by the playing of our two national anthem and the vision of white singing Nkosi Sikel I Africa and black singing Die Stem, the old anthem of Republic. Although the day either group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the word by heart. On the day of inauguration, तो मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि आज का दिन मेरे लिए दो राष्ट्रीय गानों और श्वेतों के निकोसी सिकेल को गाते हुए संगीत का विशिष्ट महत्व है। ठीक है, अफ्रीकी और काले लोग डाई स्टेम प्रजातंत्र का प्राचीन गायन है। यद्यपि उस दिन संगीत की लय को कोई भी नहीं जानता था, क्योंकि उनका एक बार इसके विषय में हीन भावना थी। ठीक है, अब वे शीघ्र ही इसे दिल से शब्दों में याद करेंगे। ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री. In the first decade of 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War, and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. ये स्पीड आज ज़्यादा तेज़ तो नहीं हो गई है? तो थोड़ा स्लो करता हूँ, मुझे लगता है शायद ज़्यादा तेज़ हो रही है। The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known.
Now in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the right and freedom of all peoples regardless of the color and skin. तो भाई अब क्या हुआ, जो उन्होंने ढांचा स्ट्रक्चर बनाया था कि वह सबसे सख्त था, बहुत ज़्यादा इनह्यूमन था, मानवीय था, जिसे संसार के समाज ने संभवतः कभी जाना हो, अब 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में और मेरे 80 वर्षीय मानव के रूप में तंत्र ससा के लिए उलट दिया और इस प्रकार परिवर्तित किया है जो सभी लोगों के अधिकार एवं स्वतंत्रता को पहचानने तथा रंग भेद की जिसमें उदासीनता न हो। और 20वीं शताब्दी के प्रथम 10 वर्षों में ये जो एंग्लो बोअर युद्ध के कुछ वर्षों के उपरांत मेरे जन्म से पूर्व साउथ अफ्रीका के गोरे लोगों ने अपने अंतर दूर की और एक जाति संबंधी प्रभुत्व का ही अपनी जो ज़मीन के काले लोगों के प्रति विरोध तंत्र को जन्म दिया। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people. ये जो दिन आया है ना, ये हज़ारों लोगों के सेक्रीफाइस के बाद आया है, बलिदान के बाद आया है। People whose suffering and courage can never be counted or repaid. इसमें वे लोग हैं जिनकी परेशानी तथा हिम्मत की कभी भी कोई गणना नहीं कर सकते, ना उसको कोई रीपे कर सकता, जो उन्होंने कष्ट जो झेले हैं। I felt that day, as I have on so many other days, that I have simply the sum of all those African patriots who had gone before me. That long and noble line ended and now began again with me. I was pained that I was not able to thank them, that they were not able to see what their sacrifices had. ठीक है, तो मुझे उस दिन रियलाइज़ हुआ, जैसे कि मुझे अन्य बहुत से दिनों का था, कि वे तो केवल उन सभी अफ्रीकी देशभक्तों का एक संग्रह ही था जो मेरे सामने से गुजरे थे। वो लंबी तथा अच्छी जो लाइन थी, पंक्ति, वो समाप्त हुई, अब पुनः मेरे साथ आरंभ हुई। मुझे अफसोस है कि मैं उनका धन्यवाद करने योग्य नहीं था और वे इस योग्य भी नहीं थे देखने के लिए कि उनकी कुर्बानी क्या रंग लाई। The policy of apartheid created a deep lasting wound in my country. तो जो रंग भेद की नीति थी, इसने कंट्री के अंदर एक गहरा जख्म सा पैदा कर दिया। कहाँ? कंट्री में और मेरे लोगों में। All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. Profound मतलब क्या? जो डीप है, ठीक है, बड़ा गहरा जख्म। But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sissulus, the Chief Luthelius, the Yusuf Dadus, the Bryce Fishers, the Robert Sobuquets of our time, men of such extraordinary courage, wisdom and generosity, and their like many never be known again. Perhaps it requires such depth of operation to create such heights of character. My country is rich in the minerals and gems like lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is people, finer and truer than the purest diamond. दशकों के उत्पीड़न तथा निर्दयता का दूसरा प्रभाव क्या था कि विशिष्ट धैर्य, बुद्धिमत्ता तथा दयालुता के लोग उत्पन्न किए, जिसमें ओलिवर टैम्बूस, वॉल्टर सीरियस, दी चीफ लिथुइयस, दी यूसुफ देदोस, दी ब्रार फिशर, समय के सुबकविस रॉबर्ट्स आदि हैं। इस प्रकार के विशेष धैर्य, बुद्धि और उदारता के मानव संभवतः उन्हें कभी भी ना जाएं। शायद उत्पीड़न की ऐसी गहराई के लिए इतने महान चरित्र को पैदा करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। कहते हैं कि मेरा जो देश है वो मिनरल में, खनिज में और हीरो के लिए बहुत समृद्ध है, जो इसकी ज़मीन के नीचे दबे हुए हैं, परंतु मैंने हमेशा यही समझा कि जो मेरे देश के जो लोग हैं, जो इसके नागरिक हैं, वही महान संपदा है और हीरो से अधिक सत्य एवं सही है। It is from comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea.
I have seen men stand up to attack and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. I learned that courage was not absence of fear but the triumph over it. तो पेपर में बेटा एक क्वेश्चन आता है कि नेल्सन मंडेला के हिसाब से करेज क्या है। तो ये क्या कहते हैं कि करेज एब्सेंस ऑफ फियर नहीं है बट ट्रायम्फ ओवर इट है, कि इसके ऊपर जो जीत होती है उसको करेज कहते हैं। डर का ना होना करेज नहीं है, डर के ऊपर जीत को करेज कहा गया है। ठीक है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही कॉन्कर्स दैट फियर्स। कि ब्रेव मैन वो नहीं है जो डरता नहीं है, लेकिन वो जिसने डर के ऊपर विजय पा ली है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 मार्क का। कभी कभार जो ऊपर जो क्रांतिकारी जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया कंट्री को आज़ाद कराने में, जो ऊपर आए थे, उन लोगों के नाम भी आ जाते हैं। तो अभी तक क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए कि 2 तरह के राष्ट्रगान क्यों गाए गए, ठीक है, और इनके फ्रीडम फाइटर्स के नाम हो गए, और नेल्सन मंडेला के हिसाब से करेज की क्या डेफिनेशन है। ठीक है। No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. For love comes more naturally to the human heart than its opposite. Even in grimmest times in prison, when my comrades and I pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. ठीक है। कोई जन्म से किसी भी व्यक्ति को उसके रंग, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि या धर्म के आधार पर उससे घृणा नहीं करता है। लोगों को घृणा करनी सीखनी चाहिए। अगर वे घृणा करना सीख सकते हैं तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्यार विरोध की अपेक्षा मानव दिलों में अधिक स्वाभाविकता से आता है। जेल में जब बिल्कुल ख़राब समय चल रहा था मेरा, जब मुझे और मेरे साथियों की पीड़ा को इतना मतलब टॉर्चर किया गया ना, जब भी एक रक्षक में मानवता की मुझे झलक दिखी। शायद ये झलक केवल एक सेकंड के लिए ही थी, परंतु मुझे पुनः विश्वास दिलाने तथा आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त थी। मनुष्य की अच्छाई एक ज्वाला है जो छुपाई जा सकती है, परंतु उसको बुझाया नहीं जा सकता। अब बेटा अगला क्वेश्चन आ रहा है कि नेल्सन मंडेला के हिसाब किस ऑब्लिगेशन की बात की गई है। तो ये ट्विन ऑब्लिगेशन नेल्सन मंडेला ने बताए हैं। पहला ऑब्लिगेशन क्या है? पहला ऑब्लिगेशन है ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली। फैमिली में कौन कौन हो गए? पेरेंट हो गए, अगर मैरिड है तो वाइफ, और बच्चे हो गए। और फिर अगला ऑब्लिगेशन क्या है? अगला ऑब्लिगेशन है बेटा अपने लोगों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी कंट्री के लिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेल्सन मंडेला के हिसाब से ट्विन ऑब्लिगेशन क्या है। तो पहला हो गया फैमिली के लिए और दूसरा अपनी कम्युनिटी के लिए। फैमिली में उसके पेरेंट हो गए, उसकी वाइफ हो गई, बच्चे हो गए, ठीक है, अगर मैरिड है तो। और अपने लोगों में क्या आ गया? कम्युनिटी आ गई, कंट्री आ गई। In a civil and human society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclination and abilities. But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of these obligations. In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart. A twilight existence of secrecy and rebellion. I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligation as a son, a brother, father and a husband. ठीक है, कि मानव के जीवन में ना 2 तरह के ऑब्लिगेशन होते हैं। एक तो परिवार के लिए, अपने माता पिता पत्नी बच्चों के लिए। अच्छा चलो, ये तो डिस्कस हो गया है। कहते हैं दक्षिण अफ्रीका में
जन्म में मुझ जैसे काले व्यक्ति को उन ऑब्लिगेशंस को निभाना असंभव ही था। दक्षिण अफ्रीका में सामाजिक रंग भेद का मानव जो एक मनुष्य की भांति रहना चाहता है उसे पीटा गया और अलग थलग किया गया। दक्षिण अफ्रीका में जिस एक आदमी ने अपने लोगों के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करने की कोशिश की, उसे उसके ही परिवार और घर से अलग कर दिया गया और उसे अलग जीवन जीने के लिए मजबूर किया गया, जो एक रहस्य तथा राजद्रोह के अस्तित्व की झलक है। आरंभ में मैंने अपने परिवार से ज़्यादा अपने देशवासियों की सेवा करनी चाहिए, परंतु मेरे सारे प्रयासों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, यहाँ तक कि मुझे मेरे पिता, भाई, पुत्र या पति के रूप में जो मेरे ऑब्लिगेशन थे उससे भी वंचित कर दिया गया। I was not born with a hunger to be free. I was born free, free in every way that I could know. Free to run in the field near my mother's hut, free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast mealies under the stars and the ride the broad back of slow moving bulls. As long as I obeyed my father and abided by the custom of my tribe, I was not troubled by the laws of man or good. कहते हैं कि मैं जन्म से ही भूख लेकर पैदा नहीं हुआ था जो स्वतंत्र होना चाहता था। मैं स्वतंत्र ही पैदा हुआ, हर प्रकार से स्वतंत्र, जिसे मैं जान सकता था। मैं अपनी माताजी की झोपड़ी के पास में भागने के लिए स्वतंत्र था, उस साफ नदी में तैरने के लिए स्वतंत्र था जो मेरे गांव के मध्य से गुजरती थी, खुले आकाश के नीचे उगी ज्वार को भूनने के लिए स्वतंत्र था और धीरे चलने वाले मस्त सांडों की पीठ पर सवारी करने में स्वतंत्र था। जब तक मैंने अपने पिताजी और कबीले के रीति रिवाजों का अनुपालन किया, मुझे मानव या भगवान द्वारा निर्मित नियमों द्वारा प्रताड़ित नहीं किया गया। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. At first, as a student, I wanted freedom only for myself, the transitory freedom of being able to stay out at night, read what I pleased, and go where I choose. Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedom of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in लॉफुल लाइफ। कहते हैं कि यह केवल तब हुआ जब मैंने जाना कि मेरे बचपन की स्वतंत्रता एक भ्रम थी, इल्यूजन थी। जब मैं यंग हो गया, नौजवान हो गया, तो मैंने देखा मेरी स्वतंत्रता पहले ही मुझसे छीन ली गई और मुझे इसकी भूख लगने लगी। पहले एक विद्यार्थी के रूप में मैं स्वयं ही केवल स्वतंत्र होना चाहता था, केवल रात को घर से बाहर रहने की अस्थायी स्वतंत्रता, जिसे मैं जो चाहूँ वह पढ़ सकूँ, जहाँ जाना चाहूँ वहाँ जा सकूँ। बाद में जोहान्सबर्ग में एक नौजवान के रूप में मैंने मौलिक और संभावित तत्वों की स्वतंत्रता को अपने आप को रखने के लिए धन अर्जित किया, शादी करना और एक परिवार की स्वतंत्रता की इच्छा की। यह एक ऐसी स्वतंत्रता थी जिसे एक कानूनी जीवन में बाधा नहीं डाली जा सकती थी। It was the desire for the freedom of my people to live their life with dignity and self-respect that animated my life. It was the desire for the freedom of my people कि मेरे लोगों के लिए आज़ादी, कि वो जिससे सम्मान का जीवन और आत्मसम्मान का जीवन जी सकें। That transformed a frightened young man into a bold one. अब इन सब चीज़ों की सोच ने मुझे एक डरे हुए आदमी से मुझे एक बोल्ड, बहादुर या निर्भीक व्यक्ति बना दिया। That drove a law-abiding attorney to become a criminal. That turned a family-loving husband into a man without a home. That forced a life-loving man to live like a monk. I am no more virtuous or a self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. Freedom is indivisible. The chains on any one of my people were the chains on all of them.
द चेन्स ऑन ऑल माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी। ठीक है, तो कहते हैं बाद में धीरे धीरे देखा कि ना केवल मैं, मेरे भाई बहन भी स्वतंत्र नहीं थे। मैंने देखा कि केवल मेरी स्वतंत्रता ही नहीं थी जिसे कम कर दिया गया, परंतु प्रत्येक की स्वतंत्रता वैसी ही थी जैसे मेरे जैसा दिखाई दिया। इसी कारण मैं अफ्रीका राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित हुआ और फिर मैंने अपनी स्वतंत्रता अपने देशवासियों की स्वतंत्रता की भूख बन गई। ये अपने देशवासियों के लिए स्वतंत्रता की इच्छा थी कि वे अपना जीवन शान और आत्मसम्मान से जी सकें। इसी ने ही मेरे जीवन में चेतना की, जिससे मैं एक भयभीत से नौजवान से एक साहसी पुरुष में बदल गया, जिसने एक कानून पालन करने वाले प्रतिनिधि को अपराधी में बदल दिया और उसी ने ही एक परिवार प्रेमी पति को बेघर में बदल दिया। इसी स्वतंत्रता को पाने हेतु उसने मजबूर होकर एक जीवन प्रेमी मनुष्य को एक साधु की भांति रहने पर मजबूर कर दिया। मैं दूसरे मनुष्य की अपेक्षा अधिक गुणवान तथा आत्म बलिदानी नहीं हूँ, परंतु मैंने देखा कि मैं गरीब और सीमित स्वतंत्रताओं का आनंद भी नहीं ले सकता। मुझे आज्ञा दी गई जब मैंने जाना कि मेरे देशवासी स्वतंत्र नहीं थे। स्वतंत्रता अभिवाजित है। मेरे किसी भी मनुष्य पर बेड़ियाँ उन सभी पर बेड़ियाँ थी और मेरे सभी आदमियों पर बंधन ही मुझ पर भी बंधन थे। आई न्यू दैट ऑपरेसर्स मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। कि मैंने जाना था कि अत्याचारी को इस बात से स्वतंत्र किया जाना चाहिए जिस प्रकार से उत्पीड़ित को। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। और अगर एक मनुष्य जो दूसरे मनुष्य की स्वतंत्रता छीन लेता है वो घृणा का कैदी है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार फॉर prejudice and narrow mindedness. I am not truly free if I am taking away someone else's freedom, just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanities. कहते हैं कि मैंने जाना कि अत्याचारी को इस विश्वास से स्वतंत्र किया जाना चाहिए कि जिस प्रकार से उत्पीड़न को एक मनुष्य जो दूसरे मनुष्य की स्वतंत्रता छीन लेता है वह घृणा का कैदी है। उस पर घृणा तथा संकीर्णता की सलाखों के पीछे ताला लगा दिया जाता है। मैं यथार्थ में स्वतंत्र नहीं हूँ अगर मैं दूसरों की स्वतंत्रता छीनता हूँ। ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार मेरी स्वतंत्रता मुझसे ले ली गई है, उत्पीड़न और दमनकारी समान है जिनकी मानवता लूट ली जाती है। ठीक है, अब बेटा ये हो गया है चैप्टर ख़त्म। और जैसे कि मैंने बताया कि जो इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गए हमारे कि करेज की क्या डेफिनेशन दी नेल्सन मंडेला ने। ठीक है, ट्विन ऑब्लिगेशन क्या थे, और नेल्सन मंडेला का कैरेक्टर स्केच भी बेटा बड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसी के साथ हम करते हैं इस चैप्टर को ख़त्म। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, और इसी तरह आप एसएनसी इंग्लिश मंत्रा से जुड़े रहें, चैप्टर्स को देखते रहें, पढ़ाई अपनी करती रहें। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, अगर आपको लगता है वीडियो आपकी अच्छी लगी या किसी और के लिए भी यूज़फुल है तो उसके साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे साथ साथ सभी पढ़ाई करते रहें। ठीक है, चलिए अब करते हैं वीडियो को बंद, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और कर दे बेल आइकन को प्रेस। मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो को करते हैं यहीं पर